गुड इवनिंग दोस्तों। तो बिहार स्पेशल से और बिहार पर आधारित कुछ क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। इसको बनाते हैं क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, बिहार क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्य रचना में मिलती है? तो बिहार की जो चर्चा हुई है वो शतपथ ब्राह्मण में हमको देखने को मिलती है। तो निम्नलिखित में से किस बौद्ध संगीत का आयोजन बिहार क्षेत्र के अंदर नहीं हुआ है? तो देखिए, बिहार क्षेत्र के अंदर चतुर्थ नहीं हुआ है। पहला कहाँ हुआ है? राजगीर में, दूसरा वैशाली में, तृतीय पटना में, चौथा आपका कश्मीर में, कुंडलवन में। तीसरा क्वेश्चन है, बौद्ध संगीत द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके काल में हुआ था? तो देखिए, कालाशोक के शासनकाल में। पहला अजातशत्रु बता रहा है, तो अजातशत्रु में पहला, कालाशोक द्वितीय, तीसरा अशोक कनिष्क के काल में आखिरी हुआ था, चौथा। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शासक के अधीन प्रारंभ हुआ? ये बिंबिसार मगध वंश का संस्थापक भी था। गोपी गुफा का संबंध किस शासक से है? गोपी गुफा का संबंध ये दशरथ से है। विद्या को प्रश्य देने के लिए कर्म विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक किस शासक ने की थी? कह रहा है कि विद्या को प्रश्रय देने के, ये धर्मपाल हो जाएगा हमारा, मैंने विद्या को प्रश्न देने के लिए सबसे विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना किया था वो धर्मपाल किए थे। वन जनजाति जिसने बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में निर्णायक भूमिका निभाई थी। क्या कह रहा है कि वह जनजाति जिसने बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में निर्णायक भूमिका निभाई थी, तो वो हमारे नुहानी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? नुहानी। अगला क्वेश्चन कर रहा है, मौर्यकालीन पाटलिपुत्र नगर प्रशासन के समय जानकारी का प्रमुख स्रोत है। ये इंडिका मेगास्थनीज द्वारा इंडिका के लेखक है, तो इंडिका हो जाएगा। बिहार का महत्वपूर्ण सूफी संतों में सबसे आरंभिक नाम किसका है? तो ये इमाम ताजुकिक का है। बिहार में मुस्लिम प्रभुत्व की स्थापना का वास्तविक श्रेय किसको दिया जाता है? तो वास्तविक श्रेय जो दिया जाता है वो बख्तियार खिलजी को ही दिया जाता है। मिथिला में कर्नाट शासकों की राजधानी क्या थी? सिमराव गढ़ थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 12 नंबर, निम्नलिखित में से किसने बोध गया में महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाई? ये शशांक जो था, ये उसको बहुत बड़ा क्षति पहुंचाया था। बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु सम्राट अशोक ने श्रीलंका किसको भेजा? ये महेंद्र और सिनमत्रा को भेजा था अपने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। मलिक इब्राहिम का मकबरा कहाँ है? ये बिहार शरीफ में। मलिक इब्राहिम का मकबरा कहाँ है? तो बिहार शरीफ। शेर शाह सूर्य का मकबरा कहाँ है? तो ये सासाराम में, बिहार के सासाराम में। औरंगजेब के पौत्र राजकुमार अजीम ने पटना का नया नाम क्या रखा था? अजीमाबाद। कुसुमपुत्र भी उसका नाम था, अजीमाबाद रखा था। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट का राज्याभिषेक पटना में हुआ था? फारूक सैयर का। निम्नलिखित में से किस सिलसिले को बिहार में सबसे अधिक लोकप्रियता प्राप्त थी? फिरदौसी को बिहार में बहुत ही प्रसिद्ध थी फिरदौसी। प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम शरफुद्दीन यहया मनेरी का दरगाह कहाँ स्थित है? यह बिहार शरीफ में। कहाँ है? बिहार शरीफ। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? ये पटना में। आप लोग पटना सिटी जाइएगा, वहीं पे उनका ये। निम्नलिखित में से कौन से यूरोपीय व्यापारी बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम आए? पुर्तगाली सबसे पहले बिहार पे धरती पर आए थे। निम्नलिखित में से किस युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर शासन स्थापित हो गया? तो ये बक्सर की युद्ध जब हुआ तो इस पे पूरी तरह से अंग्रेजों का अधिकार हो गया भारत में। 1770 ईस्वी में बिहार के लिए गठित लगान परिषद रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना का अध्यक्ष कौन था? तो ये जेम्स अलेक्जेंडर थे। कौन थे? जेम्स अलेक्जेंडर। 1772 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के आदेश पर वारेन हेस्टी ने किसको बिहार के राय रेयान की उपाधि प्रदान की थी? ये कल्याण सिंह की। निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1906 में पृथक बिहार की मांग के सर्वप्रथम समर्थन में एक पुस्तिका प्रस्तुत की गई? तो ये ए और बी दोनों हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण के। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो ये हसन इमाम जो थे ना, वो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रथम अध्यक्ष थे। पटना में 1857 के विद्रोह का प्रारंभ किसके नेतृत्व में हुआ था? ये पीर अली जो थे, पटना में 1857 का विद्रोह का प्रारंभ तो पीर अली के नेतृत्व में।
1857 की क्रांति में बिहार में विद्रोहियों का सबसे प्रमुख नेता बाबू कुंवर सिंह के पूर्वज थे, परमार वंश के थे। परमार। चंपारण का नील विद्रोह किस गांव से प्रारंभ हुआ था? जुक्तिया गांव से शुरू हुआ था। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? मुंगेर में। कहाँ? तो मुंगेर में। बिहार के प्रथम तुर्क विजेता बख्तियार खिलजी का मकबरा कहाँ स्थित है? इमादपुर में। निम्नलिखित में से किस राजधानी का निर्माण बिम्बिसार के दरबारी वास्तुकार महागोविंद द्वारा किया गया था? राजगिरी का। पटना के सादिकपुर परिवार के सदस्यों ने वहाबी आंदोलन के किस नेता को अपना आध्यात्मिक नेता माना था? सैयद अहमद बरेलवी को। बिहार में खदान के भंडार हेतु गोलघर का निर्माण किस स्थान पर हुआ था? ये पटना में गोलघर हमारा मौजूद है। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार एवं उड़ीसा को मिलाकर बिहार नामक एक नए प्रांत का विधिवत उद्घाटन कब हुआ? 1 अप्रैल 1912 को। बिहार होम रूल लीग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो ये मजहरुल हक के अध्यक्षता में बिहार होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। मुजफ्फरपुर के जिला जज किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास में उनकी फीटन सवारी पर बम फेंका गया। बम फेंकने में खुदीराम बोस का साथ किसने दिया? प्रफुल्ल चक्की ने दिया था। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी के चंपारण आने का अनुरोध कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लखनऊ अधिवेशन 1916 में जो हो रही थी उसी अधिवेशन में उनको बुलाया गया, न्योता दिया गया कि आ जाइएगा चंपारण में, कुछ काम वाम है। तो आने के बाद क्या क्या हो तो आने के बाद ही पता चल गया, आगे बताया जाएगा इसके बारे में। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह के कारण बिहार के तत्कालीन उपराज्यपाल एडवर्ड ऑल्बर्ट गेट ने किसकी अध्यक्षता में एक जांच समिति का गठन किया? F.J. एस्लाई। असहयोग आंदोलन के समय सदाकत आश्रम से दी मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? मजहरुल हक ने। अखिल भारतीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1922 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में? चित्तरंजन दास के। बिहार में स्वराज दल का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? नारायण प्रसाद के। बिहार के किस जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए नंगे हड़ताल की थी? तो छपरा के। मुंगेर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह ने। पटना में स्थापित अनुशीलन समिति की शाखा के संचालन का दायित्व किसको सौंपा गया था? बंकिम चंद्र मित्र को। 1934 ईस्वी में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है सचिव, ये पूछ रहा था। ये हमारा आंसर इसका हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। मुंगेर में अगर ये अध्यक्ष पूछ देगा तो आचार्य देव नारायण हो जाएगा। मुंगेर में 1922 से 23 ईस्वी में शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में किसान सभा की स्थापना की गई। इसके उपाध्यक्ष पूछ रहा है किसको बनाया गया था? श्री कृष्ण सिंह को बनाया गया था। शाहजहां सचो ने 4 मार्च 1928 को बिहार के किस स्थान पर किसान सभा की औपचारिक ढंग से स्थापना की थी? तो ये बिहट्टा से उन्होंने क्या किया था? शुरू किया था। बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री प्रांतीय सरकार का प्रधान कौन थे? मोहम्मद यूनुस थे। देखिए प्रांतीय सरकार का प्रधानमंत्री कर रहा है, ये नहीं देश के प्रधानमंत्री। बिहार सचिवालय गोलीकांड 11 अगस्त 1942 में मारे गए 7 छात्रों के निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? हरे कृष्ण सिंह। जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ कहाँ की जेल की दीवार फांद कर भागने में सफल हुए थे? हजारीबाग की दीवार हजारीबाग से भागे हुए थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सीवान थाने पर राष्ट्रीय झंडा लहराने के प्रयास में कौन पुलिस की गोलियों का शिकार हुआ था? तो फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव जो थे यही हुए थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसे आपराधिक जिला घोषित किया गया? सारण को आपराधिक घोषित की जिला कर दिए गए थे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। स्वतंत्र भारत के अधीन बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था? देखिए जयराम दास दौलत राम जो थे बिहार के प्रथम राज्यपाल थे। 80 स्तंभों वाले मौर्यकालीन सभागार या राजमहल का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? कुम्हरार से। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्राप्त अशोक के स्तंभ के शीर्ष पर सांड निर्मित है? ये रामपुरवा जो अभिलेख मिला है ना अशोक का, उसी पर सांड का चित्र निर्मित। पटना संग्रहालय की सर्वाधिक
चर्चित मूर्ति है दीदारगंज यक्षी। दीदारगंज यक्षी जो है बहुत ही ये है। अगला क्वेश्चन 58 नंबर, सम्राट अशोक ने सुदामा गुफा को निम्नलिखित में से किसको समर्पित किया था? आजीवा को समर्पित किया था। महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल तथा कवि विद्यापति का जन्म स्थल बिस्फी ग्राम बिहार के किस जिले में स्थित है? मधुबनी जिले में स्थित है। मुगल शैली का बिहार में सबसे सुंदर उदाहरण जहांगीर के शासनकाल में बिहार के प्रांतपति इब्राहिम खान काकर द्वारा निर्मित शाह दौलत का मकबरा कहाँ स्थित है? मनेर। पटना कलम के अंतर्गत निर्मित चित्रों में सामान्यतः किस विषय का चित्रण हुआ है? बिहार के सामान्य जनजीवन के बारे में बताया गया है पटना चित्रकला में। मधुबनी चित्रकला बिहार के किस क्षेत्र में लोकप्रिय है? मिथिलांचल में। बौद्ध धर्म के महायान शाखा का ग्रंथ प्रज्ञापारमिता को किस शैली के चित्रकला के क्षेत्रों का आधार बनाया गया है? पाल चित्रकला का। बिहार के सबसे प्रमुख क्षेत्रीय पर्व छठ पूजा में किस देवता का पूजा की जाती है? सूर्य देवता की पूजा की जाती है। बिहार के किस जिले में सौराठ मेला आयोजित किया जाता है? ये मधुबनी में सौराठ जिला मनाया जाता है। भागलपुर जिले के मंदार पर्वत के नीचे किस मेले का आयोजन किया गया? बौंसी मेला। खुदा बख्श लाइब्रेरी किस शहर में है? तो ये पटना में है। विश्व प्रसिद्ध हरिहर पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? ये सोनपुर में किया जाता है। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? ये गोपाल किया था। ये आपका 69 है। इसके बाद अगला जितना